हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। अकाउंट्स बॉस में आपका स्वागत है बच्चे। कैसे हैं आप बच्चे? मैंने पिछले लेक्चर में लेक्चर नंबर 10 में आपको होमवर्क दिया था। जरा इस होमवर्क को बनाते हैं हम लोग। एक कंपनी था जेके लिमिटेड जो मार्केट में 15,000 शेयर इशू करता है। अप्लाइड होता है 10,000 तो अलॉटेड होगा 10,000, जाहिर सी बात है। इन दोनों में जो कम होता है वही अलॉटेड होता है। ठीक है बच्चे, ये हमने फाइंड आउट किया है। फेस वैल्यू 10 है, इशू प्राइस 10 है, यानी ये किसका केस है बच्चे? पार का केस है। कंपनी ने पैसे इंस्टॉलमेंट में मांगी, 4 इंस्टॉलमेंट में 3 3 3 1। राम नाम का शेयर होल्डर है जिसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। जब भी हम टिक लगाएंगे तो समझिएगा ये मेरा कोड वर्ड है, इसका मतलब है उसने पैसा दे दिया। और क्रॉस लगाएंगे तो समझिएगा बच्चे उसने पैसा नहीं दिया, वो कॉल सिनेरियर है। तो जरा यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं कॉल सिनेरियर कितना है बच्चे। तो 500 इंटू 3 यहाँ पे हो जाएगा 1500 रुपया, उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं दिया। और 500 इंटू 1 500, वो फाइनल कॉल पे पैसा नहीं दिया, दो चीज का पैसा नहीं दिया। बच्चे हम आपसे एक बात बता दूं कि मैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट की एंट्री नहीं करने वाला हूं, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट बड़ी सिंपल है। जो आपने अभी तक पर रखा है बिना कॉल सिनेरियर वाला वो बना लेंगे। आइए हम फर्स्ट कॉल से शुरू करते हैं। और चूंकि क्वेश्चन में क्लियर नहीं है कि कॉल सिनेरियर अकाउंट खोलना ही है तो सिंपल वाला बनाएंगे। तो फर्स्ट कॉल का एंट्री हम सिर्फ बताएंगे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डियर टू शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डियर। कॉल सिनेरियर अकाउंट खोलना होता है तो यहीं पे कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट लिख देते हो, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सर क्या आप बता सकते हैं, आप क्वेश्चन एक पूछ सकते हैं कि सर कॉल सिनेरियर अकाउंट डेबिट क्यों होता है? लॉजिक हो सकता है कि ठीक है, हम समझ रहे हैं बैलेंसिंग फिगर के अनुसार डेबिट हुआ, लेकिन सर डेबिट क्यों होता है? तो मैं बता दूं ये एक एसेट है, पैसे मिलने वाला है ना, जो नहीं मिला, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम आपका क्या होता है? एसेट होता है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी होता है। तो आउटस्टैंडिंग इनकम, ये पैसा नहीं मिला तो आउटस्टैंडिंग ही है ना, तो आउटस्टैंडिंग इनकम एसेट होता है, एसेट हमेशा डेबिट होता है। खैर, तो आइए इस क्वेश्चन में फाइनल कॉल की भी एंट्री कर देते हैं, है ना बाबू? समझ गए हैं कि क्यों डेबिट होता है? तो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, है ना बाबू? कॉल सिनेरियर अकाउंट खोलना होता है तो क्या करते जरा बताओ जल्दी। बैंक वाले एंट्री के साथ उसी के नीचे डेबिट कर देते। बैंक अकाउंट डीआर है ना, तो ठीक कॉल सिनेरियर अकाउंट भी डेबिट कर देते हैं। क्लियर है? आइए अमाउंट भरते हैं। 10,000 शेयर था, यही डायरेक्ट लिख देते हैं। तो 10,000 इंटू फर्स्ट कॉल का रेट है 3 रुपया, 10,000 इंटू 3 रुपया, यानी अमाउंट हो जाता है 30,000। 30,000 है ना। रिसीविंग करने गए तो 1,500 रुपया नहीं मिला, यानी कि 28,500 हमको रिसीव होगा। भाई 30,000 मिलना था जिसमें से 1,500 नहीं मिला, तो 30,000 में 1,500 घटाएंगे तो 28,500 हमको मिला। उसी तरह फर्स्ट कॉल का देखिए, 10,000 शेयर था अलॉटेड, इंटू 1 रुपया रेट था, यानी 10,000 ये हो जाएगा। 10,000 यहाँ भी हुआ, लेकिन मिलने गया फाइनल कॉल का रिसीविंग तो पता चला 500 रुपया ऊपर देख रहे हैं नहीं मिला है। तो 10,000 में 500 नहीं मिला, यानी 9,500। 9,500 सिंपल सा क्वेश्चन था जिसे मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, क्लियर है ना? ध्यान से सुनिएगा बच्चे, यहाँ पे कॉल सिनेरियर का अमाउंट हमने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट किया है, चार्ट में देख लो। और 1,500 फर्स्ट कॉल पे नहीं मिला है और 500 रुपया फाइनल कॉल पे नहीं मिला है। ठीक है मेरे भाई, तो आप जब फर्स्ट कॉल का रिसीविंग एंट्री करेंगे तो 1,500 रुपया माइनस कर देंगे, फाइनल कॉल का रिसीविंग एंट्री करेंगे तो 500 रुपया माइनस कर देंगे। बस यही है मेरे भाई। अब सर नया लेक्चर में आइए,
लेक्चर नंबर 11, जी हाँ भाई, लेक्चर नंबर 11 में ही आ रहे हैं, घबराना नहीं है। चलिए, लेक्चर नंबर 11 में हम जरा ओवर सब्सिशन का के साथ कॉल सिनेरियर की क्वेश्चन बताते हैं। ओवर सब्सिशन के साथ कॉल सिनेरियर की क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ओवर सब्सिशन के साथ कॉल सिनेरियर का दो तरह का क्वेश्चन होता है। एक तो सिंपल होता है, जिसको बनाने में अभी अभी आपने जैसे बनाया वैसे ही होता है। दूसरा जरा एडवांस लेवल का होता है। हाँ मेरे भाई, एडवांस लेवल का भी होता है। तो दूसरा जो एडवांस लेवल का है, थोड़ा उसमें दिमाग लगाना होता है। तो पहले हम सिंपल वाला सिखाते हैं। आइए, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। अल्फा लिमिटेड, अल्फा कंपनी है, लिमिटेड है, जो मार्केट में इशू करती है शेयर 50,000। कितनी शेयर इशू करती है? 50,000। लोगों ने अप्लाई किया, 65,000 शेयर, मार्केट में इशू की 50,000। हाँ भाई, इक्विटी शेयर जब इशू करती है ना, तो शेयर दो तरह में से कोई कर सकती है, या तो इक्विटी करेगी या तो प्रेफरेंस करेगी। जो भी रहेगा आप नाम लगा देंगे, और कुछ नहीं रहता है तो हम हमेशा इक्विटी एज्यूम करते हैं। मतलब जो भी नाम है, इक्विटी शेयर हो सकता है, प्रेफरेंस शेयर, जब कुछ नहीं रहे तो इक्विटी लगाते हैं, वैसे भी छोड़ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अलॉटेड कितना होगा भाई? जो दोनों में कम होगा। तो दोनों में कम कितना है भाई? 50,000, याद रखिएगा, ओवर सब्सिशन का क्वेश्चन है, ठीक है। फेस वैल्यू मान लेते हैं 10 रुपया है, इशू प्राइस 12 रुपया है। भाई प्रीमियम भी ले लिया सर? हाँ हाँ बच्चे, मैं प्रीमियम भी ले लिया हूँ साथ में, ताकि आपको परेशानी ना हो। प्रीमियम अभी अभी आपने बोल सकते हैं कि सर आपने प्रीमियम नहीं बताया था अंडर सब्सिशन के साथ। तो मैं जब ओवर सब्सिशन के साथ प्रीमियम बताऊंगा तो आप एक बार सीख लीजिएगा। एक तीर से दो निशाना, है ना मेरे भाई? बहुत स्मार्ट है आप, बहुत स्मार्ट है आप। 3 रुपया एप्लीकेशन पे है, 4 रुपया अलॉटमेंट पे है, 2 रुपया फर्स्ट कॉल पे है, और 3 रुपया फाइनल कॉल पे। जरा जोड़ लो, 4 3 7 2 9 1 3 12। प्रीमियम किसके साथ है सर? वैसे तो क्वेश्चन नहीं बोलता तो हम अलॉटमेंट के साथ रहते हैं, लेकिन हम क्वेश्चन में बोल दिया है प्रीमियम यहाँ पे है। तो प्रीमियम कितना है? 2 रुपया है, सॉरी। तो 2 रुपया हो जाएगा मेरे भाई। 2 रुपया शेयर कैपिटल हो गया, 2 रुपया प्रीमियम हो गया। ये शेयर कैपिटल है और एसपीआर है, नहीं, 2 रुपया प्रीमियम है। यहाँ पे देख लो प्रीमियम कितना है। अरे आईपी माइनस फेस वैल्यू कर दो, प्रीमियम पता चल जाएगा। तो 2 रुपया प्रीमियम है। वैसे क्वेश्चन में क्लियरली लिखा रहेगा प्रीमियम कितना है, ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा सा ब्रेकअप भी दिया हुआ इनकी ब्रेकअप क्या है? सिचुएशन 1, जिन्होंने 40,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने फुल दे दिया, मतलब 40 का 40 दे दिया, ठीक है, ठीक है। और जिन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उनको 10,000 शेयर दिया। मैं फिर से पढ़ लूं कि एप्लीकेंट्स फॉर 40,000 इक्विटी शेयर वेयर अलॉटेड फुल, मतलब उनको पूरा मिल गया, 40,000 का 40,000 हो गया। और जिन्होंने 20,000 के लिए अप्लाई किया था, कंपनी ने उसे 10,000 दिया। और तीसरा सिचुएशन यहाँ पे है, जरा देख लो बैलेंस कितना बचा? 5,000। तो जो बैलेंस बचा, कंपनी उनको देती है बाबा जी का ठुल्लू नील, 1 भी रुपया नहीं देती है, बोलती है कि भाई हमारे पास पैसा नहीं है, रिजेक्ट कर देती है उनको। और आपको याद होना चाहिए, ये तीनों जोड़ के ये वाली अमाउंट आनी चाहिए, और ये तीनों जोड़ के ये वाली आनी चाहिए। तो 40 20 5 65, और 10, और फुल मतलब कितना है? 40 है, तो फुल उसका कितना होगा? 40, और ये 40 10 50, और 0 50 है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। द अमाउंट ड्यू वेयर ड्यूली रिसीव्ड, सारे अमाउंट मिल गए, एक्सेप्ट एक बंदा था ए, जिसने जिसने जिसने
जो शेयर होल्डर था, एक शेयर होल्डर था, यहाँ लिख देता हूँ, चाहे यहाँ अलॉटेड लिख देता हूँ वर्ड, ए जिसको कंपनी ने अलॉट किया था 1000 शेयर, उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया। ठीक है, फर्स्ट कॉल पे 1000 रुपया नहीं मिला। और बी नाम का दूसरा बंदा था जिसको कंपनी ने 1500 शेयर अलॉट किया था। कितना शेयर अलॉट किया था? 1500 शेयर। हम दोनों जगह अलॉटेड ही लिख रहे हैं। याद रखना एक बात, अलॉटेड का मतलब क्या होता है? अलॉटेड का मतलब क्या होता है? यहाँ अप्लाइड और अलॉटेड का चक्कर है। सिंपल वाला क्वेश्चन है। उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। ए जिसको 1000 शेयर अलॉट किया गया था, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, और बी एक बंदा था जिसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं ना मेरे भाई? कोई दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, और आप बोल सकते हैं ए जो है फाइनल कॉल का भी नहीं दिया। लिख देते हैं इसी क्वेश्चन में, उसने फाइनल कॉल का भी नहीं दिया। ऐसा हो सकता है कि सिर्फ वो फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, ऐसा हो सकता है कि एक बंदा था जो फर्स्ट कॉल का नहीं दिया, ठीक है, 1000 शेयर पे, और फाइनल कॉल का भी नहीं दिया। बी एक बंदा था 1500 शेयर पे जिसने फाइनल कॉल का नहीं दिया। तो आइए यहाँ पे वर्किंग नोट यहीं पर बना लेते हैं। चलिए, 1000 इंटू 2 रुपया, 2000 रुपया ए नहीं दिया, ए रुपया में है। 1500 गुने, सॉरी 1000 गुने 3000 रुपया उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। 1500 गुने 3 4500 रुपया उसने फाइनल कॉल का नहीं दिया बी। टोटल फर्स्ट कॉल पे हमको नहीं मिला 2000, और फाइनल कॉल पे नहीं मिला 7500। ठीक है, ये कंक्लूजन है। फाइनल कॉल पे भाई ए भी नहीं दिया, बी भी नहीं दिया, तो ए का 3000 बकाया हुआ और बी का 4500 हुआ, टोटल 7500 बकाया हुआ। और फर्स्ट कॉल पे सिर्फ ए नहीं दिया है 2000 का, बी दे दिया है। जर्नल एंट्री पे आते हैं। अब सर ये क्वेश्चन पहले ये बताइए सिंपल कैसे है? सिंपल वाली केस कैसे है ओवर सब्स्टिट्यूशन का? आपने अभी अभी बोला था कि सर ओवर सब्स्टिट्यूशन का ये सिंपल वाली केस है, तो पहले ये समझा दीजिए कि ओवर सब्स्टिट्यूशन का सिंपल वाली केस क्या है। सबसे पहले बात, यहाँ पे एक क्वेश्चन साइलेंट है। क्या क्वेश्चन साइलेंट है? जरा हम याद कराते हैं आपको। हियर क्वेश्चन इज साइलेंट related to यूज ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। आपने देखा कहीं क्वेश्चन में हमने नहीं बोला यूज ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। आपको मालूम होना चाहिए जब भी क्वेश्चन साइलेंट रहे, तो हम एक्सेस मनी जो एप्लीकेशन पे रिसीव होता है उसका यूटिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ अलॉटमेंट पे हम करते हैं। और इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट की पैसा ऑलरेडी हमको मिल चुका है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता, अगर इसी क्वेश्चन में कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा नहीं देता, वैसे स्थिति में वो क्वेश्चन टफ हो जाता है, जो हम आगे बताएंगे। तो फिलहाल तो मैं इस क्वेश्चन को बताता हूं। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, ओवर सब्स्टिट्यूशन का केस है तो ओवर सब्स्टिट्यूशन तो आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डीआर, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जरा टेक्निकल बातें हो रही है तो सारी टेक्निकल बातें को ध्यान से सुनना जरूरी है।
और टू एक्सेस मनी का यूटिलाइजेशन क्वेश्चन साइलेंट है, तो इसलिए हम कहाँ पे करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट की भी एंट्री होगी। एप्लीकेशन का रिसीविंग और ये ट्रांसफर एंट्री है। फिर अलॉटमेंट की आएगी एंट्री, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और चूंकि इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी था, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लगा देंगे मेरे भाई, भूल मत जाना। आपको याद है ना, प्रीमियम वाला भी क्वेश्चन है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। फिर बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, ये तो कंसेप्ट ओवर सब्सक्रिप्शन का चल रहा था। फर्स्ट और फाइनल कॉल पे एरियर है, तो फर्स्ट कॉल का एंट्री जब हम करेंगे तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर, और यहाँ पे प्रीमियम नहीं था मेरे भाई, तो प्रीमियम नहीं लगा देना, सिर्फ शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल होगा, ये ड्यू एंट्री है। और रिसीविंग एंट्री इसका करेंगे तो बैंक अकाउंट डीआर। अगर हमको कॉल सिग्नेचर अकाउंट खोलना होता तो हम कॉल सिग्नेचर अकाउंट की भी डेबिट करते हैं, लेकिन हम फालतू का क्यों खोलेंगे जब क्वेश्चन बोल नहीं रहा है। जब क्वेश्चन बोले तो एक लाइन एक्स्ट्रा लिखेंगे, नहीं बोलेगा तो क्यों एक लाइन एक्स्ट्रा लिखेंगे, है ना। उसके बाद शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर, ये रूटीन वर्क है, ये तो याद हो ही गया होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। थोड़ा सा टेक्निकल है, हमें सावधानी की जरूरत है इन सब चीज़ों पे। अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो कहीं ना कहीं आप गलत कर सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधानी की जरूरत है बच्चे। थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना है कि क्या क्या यूज कहाँ कहाँ करना है, कौन से रूल को। आइए अमाउंट भरते हैं। चूंकि ये ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन रिटर्न भी हुआ था, तो हमने ध्यान नहीं दिया, एक रिटर्न की भी एंट्री यहाँ पे मार देंगे। चलो हम ग्रीन पेन से कर देते हैं ताकि याद रहे कि मेरा ये छूटा है। भाई कुछ पैसा रिटर्न भी हो रहा है, ध्यान देना, है ना। आइए शुरू करें, तो चलिए सबसे पहले तो यहाँ पे 6500 इंटू 3 रुपया, तो 65 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं कैलकुलेटर पे कर लूँ, 6500 इंटू 3 195,000 हो जाएगा मेरे भाई। तो यहाँ पे 1,95,000 लिख देंगे, यहाँ पे भी 1,95,000 लिख देंगे। फिर यहाँ पे आप 1,95,000 लिखेंगे। शेयर कैपिटल में कितना लिखेंगे, तो 50,000 शेयर ही मात्र अलॉट हो रहा है, देख लो जो दोनों में कम है। तो 50,000 इंटू जो भी रेट है एप्लीकेशन का, जो कि रेट हमने देखा था 3 रुपया है, तो ये हो जाएगा 1,50,000। ठीक है। उसके बाद कुछ रिटर्न हो रहा है, जरा रिटर्न वाला पहले देख लें। 5,000 रिटर्न हो रहा है, 5,000 इंटू 3। सर वेट वेट वेट, एक बात मेरे दिमाग में क्लिक किया। क्या सर? यहीं पर क्लिक किया। आपने कल बताया था कल के लेक्चर में कि कभी कभी मैक्सिमम अलॉटमेंट से अगर ज्यादा होता है तो उसको भी ऐड कर देते हैं रिटर्न में। तो इस क्वेश्चन में नहीं है, कैसे मैं बता दूं जरा। हमें एक्स्ट्रा जो शेयर है वो है यहाँ पे 10,000, आप देख रहे हैं। 10,000 इंटू 3 अगर हम करेंगे तो मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है 30,000, और अलॉटमेंट का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सकता है 10 गुने 4, ये 10 गुने 4 40,000। 30,000 रुपया मेरे पास है, और 40,000 अलॉटमेंट पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो फाजुल है नहीं कि हम रिटर्न करेंगे भाई, बाउंड्री है कि 40,000 रुपया तक हम एडजस्टमेंट कर सकते थे, लेकिन मेरे पास अभी एक्स्ट्रा मात्र 30,000 है, तो रिटर्न की सवाल ही नहीं होती है। ये इजी क्वेश्चन था, तो रिटर्न 15,000 ही होगा जितना आपने यहाँ पे देखा। रिटर्न कितना हो जाएगा बच्चे? 15,000। अलॉटमेंट पे कितना जाएगा? अलॉटमेंट पे कितना जाएगा? आपने रिटर्न बोल दिया सर, अलॉटमेंट पे कितना जाएगा, जरा हम लोग बात करेंगे, समझेंगे, है ना।
तो अलॉटमेंट में मेरे भाई एडजस्ट होगा 30,000। अभी अभी तो हमने कैलकुलेट किया, कैसे 30,000 हुआ भाई? आपने देखो यहाँ पे 10,000 एक्स्ट्रा शेयर है, यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा शेयर है कितना, 10,000। अरे 20,000 अप्लाई किया था, 10,000 ही अलॉट हुआ, यानी एक्स्ट्रा शेयर है 10,000। ये 10,000 इंटू 3, इस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट निकल जाएगा 30,000, जिसको हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट के साथ। किसके साथ एडजस्ट करेंगे? अलॉटमेंट के साथ। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये 30,000 कहाँ से आया, मैं फिर से बता दूं। हमने देखा था कि अप्लाइड शेयर, जरा नीचे लिख देता हूं, हमने देखा था कि अप्लाइड शेयर जो है, अगर हम टोटल अप्लाइड से भी निकालेंगे तो निकल जाएगा। टोटल अप्लाइड शेयर जो है वो 65,000 है, लेस शेयर कैपिटल में हम ट्रांसफर कर सकते हैं 50,000 से, बचा 15,000, जिसमें से लेस कर सकते हैं रिटर्न। हमने कुछ शेयर रिटर्न भी कर दिया है जो कि है 5,000। तो एक्सेस शेयर अभी भी मेरे पास कितना पड़ा है, तो एक्सेस हम शेयर की बात कर रहे हैं, अमाउंट की नहीं। तो एक्सेस शेयर 10,000 है। अगर अमाउंट की बात होती तो यहाँ सब जगह 3-3 रुपया से मल्टीप्लाई कर देते, आपका वही बैलेंस आ जाता। ठीक है, हमने शेयर से बताया, अगर अमाउंट से आपको निकालना होता है तो सब जगह एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे कि टोटल अप्लाइड अमाउंट कितना है, तो जो भी है, शेयर कैपिटल में कितना एडजस्ट होगा, जो भी है, रिटर्न कितना हो गया, जो भी है, तो एक्सेस अमाउंट निकल जाता 30,000। वो 30,000 हम अलॉटमेंट के साथ यूटिलाइज करेंगे, इसीलिए शेयर अलॉटमेंट में यहाँ पे देख रहे होंगे 30,000 मैंने लिख दिया। अलॉटमेंट करते हैं, तो शेयर अलॉटमेंट में ड्यू होगा 50,000 इंटू 4, 2 लाख रुपया। शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा 50,000 इंटू 2, 1 लाख रुपया। भाई 2-2 रुपया रेट है। रिजर्व में जाएगा 1 लाख रुपया, एसपीआर में, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। रिसीविंग करने जाएंगे तो भाई यहाँ पे ध्यान देना, मात्र 70,000 ही रिसीव होगा। ये भी चीज मैंने बताया था पिछले लेक्चर में भाई। 70,000 नहीं भाई, 2 लाख में से 30 है, 1,70,000। 2 लाख हमको मिलने वाला था अलॉटमेंट में, जिसमें से 30,000 हम एप्लीकेशन के साथ ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। तो और हमको कितना मिलेगा भाई? 1,70,000 ही मिलेगा ना, ये रुपीज में हम बात कर रहे हैं। 2 लाख रुपया बकाया। देखो जरा, अलॉटमेंट में ड्यू कितना है टोटल? 2 लाख रुपया। 30,000 रुपया एप्लीकेशन के साथ हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं, तो 1,70,000 अलॉटमेंट पे मिलेगा। और यहाँ कोई एरियर नहीं था क्योंकि इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। 50,000 इंटू फर्स्ट कॉल का अगर रेट की बात करते हैं तो 2 रुपया है, तो यहाँ पे 1 लाख होगा। और यहीं पे एरियर है, और एरियर जरा देख लो, फर्स्ट कॉल पे एरियर, टोटल एरियर कितना है यहाँ पे लिख देते हैं, टोटल कॉल्स इन एरियर। टोटल कॉल्स, देखो मैं लिख रहा हूँ जहाँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल कॉल्स इन एरियर। टोटल कॉल्स इन एरियर कितना है? फर्स्ट कॉल पे 2,000 और फाइनल कॉल पे 7500, तो 2,000 कम रिसीव कर लो। तो 1,000 में से, 1 लाख में से 2,000 कम रिसीव करेंगे तो ये 98,000 होगा। यानी फर्स्ट कॉल पे हमको मात्र 98,000 मिलेगा, है ना। फाइनल कॉल पे कितना रेट है? फाइनल कॉल का अगर रेट आपको नहीं मालूम है तो जरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। 3 रुपया था, तो 50,000 इंटू 3 रुपया, यानी 1,50,000 हमको मिलना चाहिए था, ड्यू अमाउंट था। लेकिन हमने गौर किया था कि हमें 7,500 रुपया नहीं मिला है। देख लो जरा, 3,000 ए ने नहीं दिया और बी ने 45 रुपया नहीं दिया, है ना। 7,500 रुपया घटा देंगे, तो 1 लाख में से 75 जब घटाएंगे 1,50,000 में से, तो 1,50,000 माइनस 7,500 मेरे भाई, तो 1,42,500 आएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे 1,42,500। हो गया, यही कंसेप्ट था और कुछ नहीं। एरियर मैंने ऑलरेडी निकाला है बच्चे, तो कभी भी गौर कीजिएगा, आपका सही आंसर आएगा। और जो भी है आप यहाँ पे लिख देंगे फाइनल कॉल में, है ना, है ना।
और अगर हम इसी में बोलते कि ए केवल फर्स्ट कल का नहीं दिया, फाइनल कल से कोई मतलब नहीं है, ए केवल फर्स्ट कल का नहीं दिया, तो फाइनल कल जो 3000 हमने यहाँ पे एरिया लिखा है उसको ध्यान नहीं देते। क्वेश्चन ऐसा भी होता है कभी कभी। इसी क्वेश्चन में हम बोल दे कि ए जो है सिर्फ फर्स्ट कल का नहीं दिया है, वो फाइनल कल से कोई मतलब नहीं है। अब जब फर्स्ट कल का नहीं दिया तो फाइनल कल का तो नहीं दिया होगा, लेकिन फर्स्ट कल के बाद उसे मांगा ही नहीं गया। ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि फर्स्ट कल के बाद उसे पैसा मांगा ही नहीं गया। अब जो नहीं दिया उसको छोड़ दिया गया, जब देगा देगा। तो हो सकता है कि उसमें 3000 का एंट्री हम लोग नहीं करते, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये रहा आज का छोटा सा लेक्चर, जिसमें हमने ओवर सब्सिशन के साथ प्रीमियम का क्वेश्चन बताया और कॉल सिनेरियर भी बताया। ठीक है बच्चे मेरे भाई, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक्स। कल के नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ओवर सब्सिशन के साथ मैं क्या बताऊंगा, जरा लिख दूं। नेक्स्ट लेक्चर में हम ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ एडवांस लेवल का कॉल सिनेरियर का क्वेश्चन सिखाएंगे। एडवांस लेवल का कॉल सिनेरियर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये होगा मेरा नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है मेरे भाई, तब तक के लिए बाय। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करते रहें, मोटिवेट करते रहें मेरे भाई। बहुत अच्छे से कमेंट करेंगे तो और मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मजे से पढ़ा पाऊंगा मैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए बाय बाय, थैंक यू।